जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर हम कुछ गहरे शब्दों का, गहराई का कभी कभी विचार किया करते हैं। कई बार ये ख्याल आता है कि सुना जाता है कि भगवान से बात हो सकती है, अपने आत्मा से मुलाकात हो सकती है, सतगुरु की कृपा और सतगुरु की कृपा दृष्टि और उनकी आज्ञा देखी और सुनी जा सकती है। क्या इस प्रकार ये सफलता हर किसी को मिल सकती है? लेकिन जो संसार में मनुष्य शरीर लेकर के आया है, उन सब में तो समानता है, हर किसी को ये अधिकार है। भक्ति करने का अधिकार सबको एक जैसा है। अगर कोई एक परमात्मा से बात कर सकता है, अपने आप से मुलाकात कर सकता है, तो बाकी सब क्यों नहीं? अगर जरूरी है तो वो यही है कि जो कोई भी इस सफलता को प्राप्त करता है, उसी के मार्गदर्शन में चलने की जरूरत होती है। जो पूर्ण सतगुरु हैं, पूरे सतगुरु, परिपूर्ण सतगुरु, महापुरुष अनेक शक्तियों के स्वामी होते हैं। जो कुछ परम पिता परमेश्वर परमात्मा कर सकते हैं, वो सतगुरु वैसे के वैसे कर सकते हैं। और सतगुरु की सामर्थ्य अपार है, अनंत है। अगर भगवान परमेश्वर कर्ता पुरुष है तो गुरु भी, सतगुरु भी कर्ता पुरुष है, वो चाहे जो कर सकते हैं। यदि परमेश्वर संसार के कण कण में समाया हुआ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत दात बख्शने वाला है, तो यही सब गुरु भी है। ये सब कुछ एक पूर्ण गुरु भी कर सकते हैं। पापी आत्माओं का उद्धार वही कर सकता है जो दया दृष्टि वाला हो, बख्शिशों वाला हो, रहमतों वाला हो, समर्थ हो। ये गुण जो हैं अगर परमेश्वर में हैं तो गुरु में भी भरपूर है। जो कलाएं परमेश्वर में होती हैं वो सब गुरु में भी मौजूद हुआ करती है। वो परमेश्वर की तरह ही ऊंचा, अगम और अपार होते हैं। परिपूर्ण सतगुरु का जिक्र भी जुबान पर आने से, उसको देखने की चाह भर से भी अनेक अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। और सतगुरु से मुलाकात होना, सतगुरु से मिल करके उनकी आज्ञा व मौज में चलने से सतगुरु से बात संभव है। और सतगुरु से जैसे बाहर बात होती है, वही अपने भीतर भी
सूक्ष्म शब्द रूप सतगुरु से मुलाकात होती है, बात होती है, अपनी आत्मा से पहचान होती है। लेकिन ये सब किसी न किसी युक्ति के प्राप्त करने से, जो युक्ति सतगुरु बताया करते, बड़ी एक मौन की युक्ति है। मौन जो है आत्मा की भाषा है, मौन हो जाना। अगर जुबान खामोश है, जुबान से मौन कोई हो जाता है, तो फिर वहाँ आत्मा की बात चलती है। आत्मा की भाषा को, आत्मा की वाणी को सुनने का अवसर मिलता है, आत्मा की पहचान करने का, समझने का अवसर मिलता है। मौन हो जाना केवल आवाज का, शब्द का, वाणी का रुक जाना नहीं है। मौन हो जाना, मौन होकर यूँ समझो कि बाहर से भीतर की ओर लौटने का एक संकल्प है। जब वाणी शांत होती है, जुबान जब शांत हो जाती है, तब मन की हलचलें दिखाई पड़ने लगती है, सामने आने लगती है कि मन किस तरह हरकत में आता है। मौन में साधक को अपनी आंतरिक ध्वनि, जिसे हम नाद कहते हैं, अनहद कहते हैं, वो सुनाई देने लगती है, जो आखिरकार शब्द अतीत परम नाद तक पहुंचा सकती है। मौन हो जाना, मौन होकर अपने भीतर प्रवेश करने का जतन करना, सतगुरु की बताई हुई युक्तियों से पूरा प्रयास करना और इसी प्रकार साधना करते हुए अंदरूनी धुन सुनाई देने लगती है। मौन में रहकर साधक शब्दों की सीमा से बाहर निकलता है। जो जुबान नहीं कह सकती, जो कुछ जुबान से कथन में नहीं आता है, वो मौन होकर के, मौन धारण रह करके, मौन में रह करके अनगिनत अनंत शब्दों की बिना कहे, बिना कथे, अकथनीय वर्णन मौन में कर जाता है। अनुभव की परास्थिति में प्रवेश करता है। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, मौन में ही आत्मा की पुकार सत्य रूप लेती है। जब तक जुबान बोलती है, आँखें बाहरी संसार देखती है, कान बाहरी आवाज़, रंग तमाशे देखती है, आँखें सुनते हैं, कान बोलती है जुबान, तो ये बाहर जुड़ाव रहता है। बाहर ही सब कुछ फैलाव रहता है। लेकिन जब ये बाहरी झुकाव, बाहरी जुड़ाव बंद होता है,
जिसे हम मौन कहते हैं। जिभा बोलना बंद करें, आंखें बाहर देखना बंद करें, कान बाहर से सुनना बंद करें, तो इस मौन में ही आत्मा की पुकार सत्य रूप लेती है और वहीं पर गुरु की कृपा दिखाई और सुनाई देती है। इस एकांत में और मौन में, एकांत जो है परमात्मा से बातचीत की वो जगह है एकांत, और वो कोई विशेष नहीं है। आप कहीं भी, हम और आप मौन होते हैं, अपने भीतर की ओर प्रवृत्त होते हैं, फिर चाहे कहीं भी हों, घर में हों, बाहर हों, वो धरती जो है परमात्मा से बात करने के लिए, आत्मा की पहचान करने के लिए वो पवित्र जगह बन जाती है। एकांत वो पवित्र भूमि है जहाँ आत्मा अपने स्वामी से मिलती है, मिल सकती है। संसार की भीड़ और शोर आत्मा को अपने मूल स्वरूप से दूर ले जाती है। उसी संसार की भीड़ में ही अगर एकांत को समझा जाए, एकांत को धारण किया जाए, ऐसे ही एकांत में रहते रहते भीतर की चंचलता समाप्त हो जाती है और एक स्थिर प्रकाश जागृत होता है। ये वही एकांत है जिसमें ऋषि मुनियों ने सत्य का साक्षात्कार किया और ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संवाद में उतर गए। जब इसकी हम शुरुआत करेंगे, भले आज अभी इसी वक्त शुरुआत करके देख सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं कि हम दिन में कितना वर्णन करते हैं, कितना सुनते हैं, कितना बोलते हैं। संसार के स्तर पर हमारी ज़बान कितने कथन करती है, कितना कुछ आंखें देखती है और कितना कुछ कान सुनते हैं। अपनी वाणी को मौन करके एकांत धारण करने की शुरुआत करके अगर हम देखें तो यही समझ पाएंगे कि इस एकांत में एक आनंद है। वाणी के मौन होने में परम आनंद है। जो आनंद बोलने से आता है उससे कहीं करोड़ों गुना आनंद वाणी के मौन होने से और अपने आप को एकांत के दायरे में स्थापित करने से आता है। अपनी आत्मा को जानने का अवसर मिलता है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये समझने का अवसर मिलता है। ये वही एकांत है। ऋषियों मुनियों ने इसी एकांत से, इसी वाणी के मौन से अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। सोचो कि जब
आबादी के क्षेत्र से दूर जा कर के कोई साधक उस मालिक से मिलने के लिए यत्न करता है, साधना करता है, बेशक वो प्रयास जो है सफल रहता है, लेकिन आज इस युग के अंदर इंसान की उम्र बहुत कम है और आज परिपूर्ण सतगुरु इस कलयुग के अंदर, जो कि स्वयं परमात्मा हैं, एक गुरु के स्वरूप में, सतगुरु के स्वरूप में अवतरित होकर जो इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का बहुत ही आसान रास्ता सुझाते हैं, बतलाते हैं, बतला दिया। हम अपने घर में भी वो आबादी से कोसों दूर वाला एकांत अपने घर में ही स्थापित कर सकते हैं। घर के किसी भी कोने में बैठ करके ये अवसर लाभ उठाया जा सकता है, या 2, 4, 5 लोगों में भी बैठ करके अपने आप को एकांत में महसूस किया जा सकता है। ये सतगुरु युक्तियां बताते हैं जो हमें अक्सर बताया करते हैं और हम अक्सर जिक्र किया करते हैं। आंख बंद कर लो तो संसार से हम संसार को देखने से दूर हो गए। अब आंखें बंद करने से संसार दिखना बंद हो गया। संसार ये नहीं है कि घर से बाहर जाएं तो संसार है, या बाजार में जाएं तो संसार है, या हम अपने राज्य की राजधानी में जाएं या देश की राजधानी में जाएं। संसार तो हमारी आत्मा से हटकर सब संसार है। हमारा शरीर भी संसार की गिनती में आता है, यानी आत्मा से जो हटकर है वो सब संसार में आ गया, संसार की गिनती में आ गया। अब आंख हमारी बंद है तो हम अपने आप को, अपने शरीर को नहीं देख सकते। भाव तो यही होता है जो सतगुरु हमें समझाते हैं कि आंख बंद कर दी तो संसार से एक देखने वाला कनेक्शन कट हो गया। फिर बोलने वाला वाणी मौन हो गई, बोलना बंद कर दिया तो संसार से बोलचाल की भाषा का भी कनेक्शन कट हो गया। कान बंद हो गए तो सुनने वाला भी कनेक्शन खत्म। इन्हीं से संसार प्रवेश करता और इन्हीं से हम संसार में प्रवेश करते। अगर हम ये बंद कर लेते हैं, जैसे वर्णन भी आया है, आँख कान मुख ढाँप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले बाहर के पट दे। ये पट दरवाजे आँखों, कानों और मुंह के, कि अगर इन तीनों को बंद कर दिया जाता है और प्रभु से जुड़ने का यत्न जो सतगुरु बताते हैं, नाम और भजन भक्ति सुमरन अभ्यास, तो पूर्ण रूप से संसार के अंदर रहकर भी संसार से अलग होकर के रहने का सुख प्राप्त किया जा सकता है, आनंद प्राप्त किया जा सकता है। लंबी उम्र के समय दूसरे पिछले युगों में, आज तो जितना जंगल में पहुंचने का समय लगता है उतना समय खर्च करके, उतना भजन सुमरन करके, सतगुरु की बताई हुई युक्ति को अपना के तो बहुत सारा लाभ इतनी देर में प्राप्त कर लिया जा सकता है। बड़ी उम्र में गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में जाकर के जो तप किया जाता था, ये सारी कोशिशें प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु से मुलाकात करने के लिए ही
उस वक़्त में भी हुआ करती थी और आज भी ज़रूरत है। हर कोई चाहता है सुख को, आनंद को, लेकिन जब तक पूरा परिपूर्ण सतगुरु न मिले, गुरु न मिले, तो ये कैसे संभव है। जिस लाभ को ऋषियों ने, मुनियों ने सैकड़ों और हजारों सालों में प्राप्त किया, वो आज एक सेवक सतगुरु का, पूर्ण गुरु का सेवक मौन और एकांत में रहकर, जो सहज समाधि का प्रवेश द्वार है, मौन और एकांत, जब मौन और एकांत एक साथ आते हैं तो भीतर की तीर्थ यात्रा आरंभ हो जाती है। इंसान यहाँ बाहर कितने ही तीर्थ यात्राएं करता है, 68 तीर्थ का फल जो है सतगुरु की शरण में आने से मिल जाता है। 68 तीर्थों का फल, 68 तीर्थ सतगुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। जहाँ सतगुरु का धाम है, जहाँ सतगुरु है, जहाँ परिपूर्ण सतगुरु हैं, उनसे मिलने का अवसर मिल जाए, उनसे मुलाकात हो जाए, वो अगर बख्शिश कर देते हैं, हमारी वहाँ पहुँच हो जाती है, तो वो 68 तीर्थ का फल प्राप्त करने का हमें सौभाग्य मिल जाता है। सतगुरु के चरणों का स्पर्श करने से, सतगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करने से, सतगुरु का दर्शन दीदार करने से। कितनी ये सहजता है, सुगमता है। ये सारे रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं, परमात्मा की तरफ जाते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए ही ये सारी मुहिम वक़्त के सतगुरु, जो परिपूर्ण गुरु हैं, चलाते हैं। इस मुहिम को, एक अभियान को हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये अभियान चलाया। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो ये अभियान शुरू किया वर्षों पहले, आज श्री परमहंस दयाल महाराज जी, पहली पातशाही गुरु महाराज जी का रूप ही छठे हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी के रूप में हम देख रहे हैं। वही कार्य श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी कर रहे हैं, जो प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो मुहिम, जो अभियान छेड़ा। कितना समय लगता है, कितना समय लगाना है, ये हर सेवक पर, अपने विचारों पर, अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जिस कार्य को हजारों सालों में ऋषियों मुनियों ने किया, आज वही कार्य देखते ही देखते कर लिया जाए, ऐसा सतगुरु रास्ता दिखा रहे हैं। और कबीर साहब महाराज जी के वचन आदि जुगाद से चले आ रहे हैं। वर्णन हुआ है कि पाव पलक तो दूर है, मुझसे कहा न जाए, ना जाने क्या होएगा, पल के 10वें भाई कबीरा, पल के 10वें भाई। कितनी सुंदर वाणी परम संत कबीर साहब जी ने वर्णन की है, उच्चारण की है। अगर समझने का प्रयास किया जाए तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए, केवल समझने के भाव मात्र से ही। और सोचो, जब उस पर अमल किया जाए, आज इस युग में अगर सतगुरु की हमें प्राप्ति हुई है
सतगुरु की शरण मिली है, उनसे युक्ति सीख करके अगर इन वाणियों पर अमल किया जाए तो फिर वही जो हजारों वर्षों में या हजारों जन्मों में आत्मा और परमात्मा को जो मिलन होता था, जन्म मरण से जो छुटकारा प्राप्त होता था, वो पलों में भी हो सकता है। ये अपने आप पर, अपनी श्रद्धा पर, अपने भाव पर निर्भर करता है, जो कबीर साहब जी ने वर्णन किया है कि पाव पलक तो दूर है। पाव पलक यानी पल का, पाव यानी चौथा हिस्सा। पाव एक शेर का चौथा हिस्सा है। तो ये उदाहरण देकर समझाया है कि पाव पलक, एक पल का जो चौथा हिस्सा है, ये तो बड़ी दूर की बात है। मैं कुछ इसमें कह नहीं सकता, पर इस बात में भी संशय है कि पल के 10वें भाव में भी कुछ का कुछ हो सकता है। चौथा हिस्सा नहीं, 10वां हिस्सा। 1 किलो है तो 100 ग्राम, या 100 रुपया है तो 10वां हिस्सा 10 रुपया। ये घंटों और दिनों, सालों और सैकड़ों हजारों सालों की बात नहीं है, हजारों जन्मों की बात नहीं, 1 घंटे की भी बात नहीं है। 1 घंटे के 10वें हिस्से में जैसे वर्णन आता है, और वैसे ही वर्णन 1 घंटे के साथ साथ 1 पल का कर दिया है। ये तो हम समझने के लिए बेशक चर्चा कर रहे हैं 1 घंटे की, लेकिन कबीर साहब जी के वचनों में तो यही वर्णन है कि पल के चौथे हिस्से से उन्होंने अपनी वाणी में शुरुआत की है, और पल के 10वें हिस्से में, पल कितना होता है? 1 घंटे में तो कितने ही पल होते हैं। जैसे घड़ी होती है, वर्णन आता है 1 घड़ी आधी से पुनी आग। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 1 घड़ी आधी से पुनी आग। 1 घड़ी का चौथा हिस्सा हो गया 6 मिनट। और यहाँ कबीर साहब जी ने जो पल की बात की है, पल के चौथे हिस्से से शुरुआत करके पल के 10वें हिस्से तक उद्धार करने का रास्ता बताया है कि पाव पलक तो दूर है, मुझसे कहा ना जाए, ना जाने क्या होएगा पल के 10वें भाई। अब पल को हम मान लें कि 10 मिनट का है, या इससे छोटा है, 10 मिनट का ही मान लेते हैं, ज़्यादा गहराई में ना जाकर। अब 10 मिनट का पल है तो पल के 10वें हिस्से में वो क्या का क्या हो सकता है? तो 10 मिनट का 10वां हिस्सा 1 मिनट हो गया। भाव कहने का है कि जो इंसान का उद्धार आज इतना सरल है, इतना सहज है, आज की अल्प आयु देख करके, छोटी से छोटी उम्र हो गई है इंसान की। क्या 20 साल का व्यक्ति, 20 साल का इंसान, क्या 25 साल का, क्या 40 साल का, धड़ाधड़ इस दुनिया से जा रहे, जितनी आसानी से आए नहीं हैं, आने में बड़ी, जन्म लेने में कितनी मुश्किल होती है। गुरुमुख प्रेमियों, हम अनुभव कर सकते हैं। थोड़ा सा गहराई में जाएं कि इंसान का जन्म कितना मुश्किल से होता है, जन्म के समय कितनी पीड़ा होती है। जन्म से पहले जो माता के गर्भ में 9 महीने रहने का जो नर्क झेलने पड़ता है हर इंसान को, वो कितना दुखद होता है। थोड़ा सा कोई दलदल में फंस जाए, हम देखते हैं कि कहीं सड़क पर चले जा रहे हैं, कहीं कोई दुर्गंध का अवसर आ जाता है, राह चलते हुए अपने नाक को बंद कर लेते हैं, श्वास लेना बंद करने का दिल करता है, क्योंकि श्वास के साथ वो सारी दुर्गंध हमारे अंदर भीतर जाती है, तो हमें लगता है कि हम कितना वो दुर्गंध को अपने अंदर ले रहे हैं।
लेकिन कोई अगर उसी दल के अंदर जहाँ से बदबू आ रही उसमें उतर जाए, आधा धस जाए या फिर पूरा धंसने वाला हो, सोचो क्या दशा होगी। और जो गर्भ में बालक शिशु 9 महीने तक रहता है, पूरा नरक ही सहन करता है। और ऐसे नरक हर जन्म में होते हैं। और जन्म लेते टाइम इतनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है। जन्म लेने के बाद कितने वर्षों तक उसको संभलने में समय लगता है। कुछ बोल नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, कुछ अपना दुख दर्द बयान नहीं कर सकता। तभी तो ये हर जन्म नरक की तरह काटना होता है। 84 लाख योनियां यही तो हैं। फिर हर योनि को लंबे समय तक झेलना। और आज जो उम्र कम हो चुकी है, अगर कम उम्र तक जीना है तो फिर शरीर त्यागने के बाद में फिर तुरंत शरीर दूसरा लेना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है। कम उम्र के अंदर जल्दी से जल्दी कम समय में उद्धार करने का भी परमात्मा परमेश्वर ने हमारे लिए एक अवसर खोल दिया है। सतगुरु के रूप में वही परमात्मा इस धरती पर प्रकट हो गया है, अवतरित हो गया है। और ये जो सुधार करना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है, ये कम से कम समय में जो है कि पाँव पलक तो दूर है, जाने पल के 10वें हिस्से में भी कुछ का कुछ हो सकता है। और इसी की पूर्ति करने के लिए कबीर साहब जी ने जो एक श्वास की कीमत बताई, एक श्वास को लेने में कितनी देर लगती है। 1 मिनट के अंदर 15, 16, 17 बार श्वास हम लेते हैं। 15, 17 श्वास खर्च होते हैं 1 मिनट में। और 60 मिनट में लगभग 1000 श्वास खर्च करते हैं। एक श्वास का मोल बताया है। हम अनेक बार सुनते हैं, लेकिन समझ कभी कभार आती है। एक ही बात को बार बार सुनने से कभी किसी न किसी प्रयास से, किसी उदाहरण से जो हमें समझ में आता है, वो समझ हमारे अंदर घर कर जाती है। संतों महापुरुषों का प्रयास जारी रहता है। एक ही शब्द को अनेकों बार सुनने का अवसर मिलता है। हम कोई भी सत्संग सुनते हैं, हमारा भी ये प्रयास होना चाहिए कि सत्संग को जो गूढ़ रहस्य वाला है, कोई सफलता दिलाने वाला है, कुछ शब्द ऐसे हैं, वो प्रभु की एक असीम कृपा है जो हम पर उतरना चाहती है। वो बख्शिश है जो हम पर उतरना चाहती है। हमें भी उस सजग होकर के उसको, ऐसे सत्संग को बार बार सुनने का प्रयास करें। क्योंकि न जाने कब, किस मोड़ पर, किस लाइन में, किस शब्द पर हम पूरे उतर पाएं, वो शब्द हमारे भीतर उतर जाए, हमारा उद्धार हो जाए। जैसे कबीर साहब जी ने एक श्वास के बारे में जिक्र किया कि हम 1 मिनट में इतनी श्वासें लेते हैं, लेकिन किस श्वास को हम कीमती बना सकते हैं। हर श्वास को कीमती बना सकते हैं। तभी तो वर्णन आता है कि श्वास श्वास सुमरन करो। कबीर साहब जी ने कहा कि श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत बताई है, सिफत बताई है। ढोल बजा बजा करके कह रहे हैं। क्यों जरूरत है उनको ढोल बजा करके जगाने की? क्योंकि हम सोए हुए हैं, मोह की गहरी नींद में सोए हुए हैं। दुनिया में बड़े बड़े लाव लश्कर
हमारे पीछे हैं, धन पदार्थ हैं, कोठियाँ बंगले हैं, 36 प्रकार के व्यंजन, 56 भोग हमारे साथ में हैं, लेकिन सुख तो नहीं मिला, आनंद तो नहीं मिला। और कबीर साहब जी जो जतला रहे हैं ढोल बजा बजा कर, क्योंकि हम संसार की इस झूठी रचना में रच पच गए, फंस गए, यही नरक है। और बार बार उसी नरक में चले आते हैं, दौड़े आते हैं, इतना दुख पा पा करके जन्म लेते हैं और फिर इस जन्म को यूं ही मिट्टी में मिला करके फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। इस शरीर से कोई लाभ नहीं उठाते, श्वासों से कोई लाभ नहीं उठाते। जो एक एक श्वास की कीमत कदर कबीर साहब जी के वचनों में है, और जो संत महापुरुष आज एक प्रकार से ढोल बजा करके आज भी हमें जगा रहे हैं। कबीर साहब जी ने जो वचन फरमाए ढोल बजा कर कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल कबीरा, 3 लोक का मोल। कहता हूँ, कहता हुआ जा रहा, ढोल बजा बजा कर कह रहा हूँ कि ये जो श्वास जा रहा है आपका गुरुमुख प्रेमियों, 3 लोकों की कीमत रखने वाला ये श्वास है, हर श्वास है जो हमारी गलती से, लापरवाही से खाली जा रहा, कुछ धेला पैसा इसका नहीं मिल रहा, नहीं बन रहा, और श्वास तो गया। श्वास तो जाएगा ही, श्वास तो जाने के लिए आया है, खर्च होने के लिए आया है, लेकिन इसके बदले में कुछ अगर रिप्लाई मिल जाए, कुछ इसके बदले में हमें कोई लाभ मिल जाए, तो यही संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि श्वासा खाली जा रहा है। जो 3 लोकों की कदर कीमत रखता है तो 3 लोकों की कीमत हमें प्राप्त होनी चाहिए ना। हम तो श्वास खर्च करते जा रहे हैं और दुख और मुसीबतें अपने गले में बांध रहे हैं, क्योंकि उन श्वासों के खर्च होते हुए हम ये दुनियादारी, मोह, ये दुनिया के धन पदार्थ, ये वाद विवाद, ये झगड़े फसाद, ये संसार के क्षण भंगुर सामानों की होड़, ये सब दुख का हेतु है। श्वास तो गया सो गया, बदले में अथाह दुख हमारे गले में पड़ जाता है। और महापुरुष जो समझाते हैं कि वो एक श्वास खर्च हो, इतना आनंद मिले उसका, इतना आनंद मिले। 3 लोकों का तो एक उदाहरण दिया है, लेकिन मिलना वो है, इस श्वास से वो करवाना चाहते हैं हमें, एक श्वास में वो आनंद दिलाना चाहते हैं, वो लाभ कराना चाहते हैं कि 3 लोकों की संपदा खर्च करके भी वो आनंद कोई प्राप्त न कर सका है, न कर सकेगा। यानी 3 लोकों की संपदा से भी हमारा एक श्वास जो है अधिक कीमत रखने वाला है। अब हम स्वयं विचार करें, इतनी उम्र हो गई, इतने वर्ष गंवा दिए हमने, श्वासों की तो छोड़ो, गिनती क्या करें, ढेर सारे साल खराब कर दिए, वर्ष के वर्ष खराब कर दिए। यानी कि यूं समझो कि जीवन आज अगर जितनी उम्र है हमारी, कोई गारंटी थोड़ी थी। आज से पहले कभी हमने कहीं कोई गारंटी शब्द से अपने आप को थोड़ी जोड़ा था कि हम इतनी साल तक जिएंगे, या आज कोई कह सकता है कि हम और इतना साल जिएंगे, कोई गारंटी देने वाला हो? नहीं। अगर इतनी नेमत, इतनी उम्र की बख्शिश की है तो इसमें श्वास भी दिए हैं हमें, अनगिनत श्वास। सोचो, इतनी उम्र अगर हमने गुजार दी तो इतने श्वास भी तो हमने गुजार दिए। 1 मिनट में अगर 15, 16, 17 श्वास चलते हैं,
1 घंटे में 1000 चलते हैं तो 24 घंटे में 24,000 श्वास खर्च होते हैं। तो फिर 2 दिन में, 4 दिन में, सप्ताह में, 10 दिन में, 1 महीने में कितने हुए? 24,000 श्वास रोज। तो उस महीने में तो लाखों हो गए। इतनी गहराई से जब विचार किया जाए, एक एक श्वास पर सोच विचार किया जाए, एक श्वास में भी उद्धार हो सकता है, मिनटों सेकंडों में उद्धार हो सकता है। हमने पूरी जीवन की बाजी को हार दिया है, हरा दिया है हमने, ये जन्म ही हार गए हम। क्योंकि अभी भी अचेत होकर के बैठे हैं, लापरवाही में बैठे हैं, आलस और प्रमाद में बैठे हुए हैं, और संत महापुरुष जो हैं वो ढोल बजा रहे हैं, हम सोए हुए कुंभकर्ण की तरह। कहने को बस हम जाग रहे हैं, आंख खुली हुई, हकीकत में तो सोए हुए हैं। अगर भजन बंदगी के लिए हमें होश नहीं है, आत्मा को समझने के लिए, जानने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई यत्न नहीं है, तो सोए हुए हैं। इससे बढ़कर नींद और क्या हो सकती है? इससे बड़ा आलस्य क्या हो सकता है? और इससे बड़ा दुख भी क्या हो सकता है कि आए थे जिस काम को भूल गई वो बात। अब क्या मिलिए राम से लेकर खाली हाथ। जिस काम के लिए आए थे उस काम को ही भुला दिया। अब क्या जवाब देंगे? क्या यहीं बैठे रहेंगे? अपने आप को कोई रोक सका? और फिर जब जाना ही है और जब जाएंगे तो फिर क्या जवाब देंगे कि हमने क्या किया जा करके? और कौन शाबाशी हमारे लिए देने के लिए बैठा है इस कामों के लिए? भगवान को तो भगवान की बातें अच्छी लगती है, परमात्मा को तो आत्मा अच्छी लगती है। हम आत्मा बनना ही नहीं चाहते, हम तो शरीर बन के रहना चाहते हैं। इसीलिए महापुरुष एकांत में रहना सिखाते हैं। 24 घंटे दुनिया में रहने के लिए, उठने बैठने के लिए, खाने पीने के लिए, परिवार बनाने के लिए, चलाने के लिए मिले हुए हैं। उसी में से थोड़ा समय निकालना है, 2-4 घंटे 5 घंटे अगर हम निकाल लें, मौन धारण करें, एकांत धारण करें, सहज समाधि के प्रवेश द्वार में पहुँचें। सहज समाधि अनाहद ध्वनि जप अजपा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। कितनी सुंदर श्री आरती पूजा श्री गुरु महाराज जी ने बनवाई है, रचना करवाई है कि हम सुन करके, गा करके, पढ़ करके आनंद प्राप्त करें। लेकिन हम आरती शुरू करते हैं, कब खत्म हो जाती है हमें खुद को पता ही नहीं। क्या हम बोल गए, क्या सुन गए, कभी जाना ही नहीं। और सोचते हैं कि हम आनंद प्राप्त करेंगे, कैसे होगा फिर? संत महापुरुष तो हमारा भला चाहते हैं, तभी हमें सहज समाधि के द्वार में प्रवेश कराते हैं, अनहद की धुन सुनाना चाहते हैं, जप और अजप्पा के माध्यम से हमें अपने भीतर पहुंचाना चाहते हैं। और यहीं पर ही ये भीतर की तीर्थ यात्रा है। बाहर की तीर्थ यात्राएं हमने की होंगी, किसी ने 1 की होगी, किसी ने 2 की होगी, किसी ने 4 की होगी, 10 की हो, सारी तो कोई कर सके ना कर सके। लेकिन सतगुरु के चरणों में पहुंच करके अगर श्रद्धा से, भाव से माथा टेकते हैं तो 68 तीर्थों का फल जो है, 68 तीर्थों का पुण्य फल इतने में ही प्राप्त हो जाता है। हिंग लगे न फिटकड़ी, रंग चोखा ही चोखा। कहाँ से परिपूर्ण संत सतगुरु की महिमा का हम
गान शुरू करें, गुणगान करें, कहाँ ख़त्म करें, कुछ जिह्वा में ताकत ही नहीं है। और हमें वो अनंत से भी अनंत तक पहुँचाना चाहते हैं। जो ये भीतर की यात्रा है, जब मौन और एकांत हम करेंगे, सहज समाधि लगाएंगे और ये सतगुरु की युक्तियाँ अपनाएंगे, यहीं पर साधना करने वाला साधक जो है, जब मौन धारण किए हुए एकांत में बैठ कर के सतगुरु का अपने भीतर ध्यान करता है, मिले हुए शब्द का, नाम का सुमरन करता है, अभ्यास करता है, श्वास श्वास सुमरन करते हुए अपने विचारों को, वासनाओं को, अपनी यादों को एक दृष्टा भाव से देखने लगता है, देखता रहता है, सुनता भी रहता है, कुछ बोलता भी रहता है, बिना जुबान के बोलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना आँखों से देखता है, क्योंकि आँख, कान, मुंह और ये सब बंद पड़े हुए हैं। फिर भी वो जो अंदर भीतर है वो इकट्ठा हमने किया है, वो सब दृष्टा भाव एक गवाह बन करके देखता है, महसूस करता है और धीरे 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 उससे ऊपर उठ जाता है। जो सतगुरु का ध्यान बार बार अभ्यास करते हैं, सतगुरु के साथ जुड़ते हैं अपनी भावनाओं से, अपनी श्रद्धा से, और यहीं से फिर शुरू होता है विचार रहित, विचारों से खाली चैतन्य, जो अंततः आखिरकार अंत में परमा आनंद में विलीन हो जाता है। ये सफ़र इसी भजन अभ्यास से शुरू होता है और गहराई में जाता है। गुरु की कृपा की अनुभूति में सहायक जब साधक मौन और एकांत में होता है, तभी वो गुरु की सूक्ष्म प्रेरणाओं को ग्रहण करता है। वास्तव में जब कोई अमली कार्रवाई करता है, जब सतगुरु से मिले हुए शब्द का अभ्यास श्रद्धा व भाव से करता है, अपने भीतर झांकी मारता है, गुरु की कृपा की अनुभूति में जो सहायक है वो जब मौन और एकांत में होता है, जब गुरु की कृपा बरसती है, महसूस होती है, तभी सतगुरु की सूक्ष्म प्रेरणाओं को भीतर ही भीतर, जब हम भीतर जुड़ते हैं, सतगुरु स्वयं शब्द रूप में हमारे भीतर विराजमान हैं, वो सूक्ष्म प्रेरणाएं हम प्राप्त करते हैं। बाहरी दुनिया की बातें शांत होते ही, बाहरी दुनिया की आवाज़ें हमारे कान बंद होने पर शांत होते ही, और बाहरी दुनिया के नज़ारों को बिल्कुल समाप्त होते ही, क्योंकि आँख बंद है हमारी और हम भीतर जुड़ाव कर रहे हैं, ये सब शांत होते ही सतगुरु की आंतरिक अंदरूनी उपस्थिति प्रकट हो जाती है। सतगुरु का मौन संकेत जो है, सूक्ष्म संकेत जो है, आत्मा के भीतर के द्वार खोलता है। अपने स्वरूप में लौटने का ये अवसर है। मौन और एकांत जो है, आत्मा को उसका स्वरूप याद कराते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर चैतन्य आत्मा हूँ। यहाँ इंसान संसार के रोल से उतरकर झूठे नश्वर जो विचार हैं, जो सोच है, उससे उभर करके अपने आप में, अपनी आत्मा में, अपने सत्य में टिकने लगता है, स्थिर हो जाता है, और यही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मिलन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।